सभी को प्रणाम, नमस्ते। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेके आ गए हैं। देखते हैं आप लोग की एनर्जी क्या है, कैसे रहने वाली है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। शिव शक्ति के संदेश हम लेने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। आज शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो हम लेंगे। उससे पहले आप सभी को जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। ओके, और नई ऊंचाइयों को छूते रहे। ओके, जो हमें सुपर थैंक्स किए थे वो हैं लोकेश शर्मा जी 9813। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए लास्ट में हम मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे, जो भी आपका होगा हम आपके लिए लेंगे। ठीक है, लीजिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। तो डियर, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं शिवरात्रि पे भोले बाबा के क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है, ऑल ओवर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी आराम से बैठ जाइए। ठीक है, ईश्वर का अपने ध्यान करिए ताकि आपको सही चीजें मिले, है ना। प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। थोड़ा सा डियर मैनेज कर लीजिएगा, आज शिवरात्रि है तो बहुत धूम मची है ना। तो थोड़ा सा आज मैनेज करिएगा आप लोग। ओके, गरुड़ का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे बताना चाहेंगे जो भी आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आ, उन चैलेंजेस से आप ओवरकम करोगे। ठीक है, ओके, आप एक नई उड़ान भरने वाले हो, नई ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हो, नई ऊंचाइयों पे छूने वाले हो। ठीक है, यहाँ विष्णु भगवान, नारायण भगवान, आप कान्हा के भक्त हो सकते हो। ठीक है, भोले बाबा की ब्लेसिंग है ही, साथ साथ यहाँ पे कान्हा की, कृष्णा की, नारायण की असीम कृपा है आपके जीवन में। क्योंकि कहते नहीं है, यदि आप भोले बाबा के प्रिय हो, ठीक है, तो आप कान्हा के भी हो, और उनके हो तो आप उनके भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है सामंजस्य है। ठीक है, आपस में दोनों एक है। ठीक है, आप चाहे जिस रूप में माने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप उड़ान भरने वाले हो। ठीक है, आपका कोई साथी मिल सकता है, या ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग मिल सकती है, ऐसा साथ मिल सकता है, ईश्वर ही आपको यह उड़ान उड़ाएंगे। ठीक है, आप एक कहते नहीं बाज की तरह चीर फाड़ के आकाश को आगे निकल जाओगे। मतलब आप अपनी मंजिल को पाने में, मतलब अभी तक आपको प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कतें हो रही, तो वो नहीं होगी, बल्कि यहाँ जो आप ना, जो आपको पाना है, आपकी निगाहें केवल उसी पे रहेगी और आप उसको पा जाओगे, प्राप्त कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है सामने। तो यहाँ आप स्वाहा का कार्ड आया है। यस, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानियां थी, जिस चीजों से आप परेशान थे, उन सारी चीजों से छुटकारा मिलने वाले है। आहुति, आप आहुति किसकी दे रहे हो? अपनी निगेटिविटी, अपनी नकारात्मकता का, जिसका आपके जीवन में बहुत बोलबाला था, उन सारी चीजों को आप स्वाहा कर रहे हो। ठीक है, यहाँ खत्म होते नजर आ रही है। आहुति हम कब करते हैं, अनुष्ठान हम कब करते हैं? जब हम किसी से
पीड़ित होते हैं या कोई चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा को रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो और निगेटिविटी का खात्मा करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ यह कार्ड ही ऐसा बता रहा है कि आपको ऊर्जावान बना रहा है, आप ऊर्जा से मतलब भर रहे हो, पूर्ण हो रहे हो, और जो भी लंबे टाइम से जो भी लक्ष्य था, जो भी टारगेट था, या जो लेके आप चल रहे थे, हमें ऐसा करना, वैसा बनना, हमको ऐसे आगे निकलना है, वहाँ से आप देखेंगे वो मंजिल आप पाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है आपका, और आप प्रेरित, किसी से प्रेरित हो रहे हो, ठीक है। आपको प्रेरणा मिल रही है भोले बाबा से, हम शिवरात्रि के मैसेज देख रहे हैं, आपको प्रेरणा मिल रही है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने की। अब आप आगे बढ़ोगे अपनी एनर्जी के साथ, ठीक है, और ये एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक है। नंदी का कार्ड है और शिवरात्रि है। आपको कहीं से लॉयल्टी रिसीव हो सकती है, कोई आपको अपना मिल सकता है जो लॉयल होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, ठीक है। कोई ईश्वरीय शक्तियाँ भी ऐसी होती है जब कभी मिल जाती हैं, है ना, वो अपने साथ रहने लगती हैं, ठीक है, अपने साथ विचरण करने लगती हैं, वो भी आपका एक शाखा बन जाती हैं, ठीक है। तो अक्सर ये ऐसे ही होता है, जो ईश्वर के दूत होते हैं वो ईश्वर के जो भक्त होते हैं उनके साथी बन जाते हैं। हो सकता है नंदी महाराज ही आपके साथी बन जाए, ठीक है। यहाँ लॉयल्टी के साथ साथ कुछ ऐसी एनर्जी आपको रिसीव होने वाली, मिलने वाली है, या भोले बाबा से लगातार गुहार कर रहे थे प्राप्त करने के लिए, लगातार लगा रहे थे कि हमको ये चाहिए, हमें दे दीजिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती नज़र आ रही है, ठीक है। वहाँ आपकी मनोकामना कोई है जो आप लंबे टाइम से करते चले आ रहे हो, प्लीज मुझे ये चाहिए, दे दीजिए, है ना। तो जो जहां आपका कहीं नहीं हुआ था, जो काम कभी नहीं बना, किसी के कहने से नहीं बना, वो दयावान है, वही आपको मिलने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ सॉन्ग्स भी चल रहा है बगल में, तो यहाँ पे आपको ये चीजें रिसीव हो रही है ना। हमारे भोले बाबा बहुत दयालु हैं। राम जी आ गए हैं। यहाँ हमारे व्यूवर्स हैं, लड़के लड़के, आप कोई भी देख रहे हो, ठीक है, जिनका आदर्श है, ठीक है, अपने वाक्य पे, अपने वचन पे रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो वचनबद्ध है, ठीक है। आप अपने वचनों से जाने जाओगे, वचन, आप कभी भी अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, आप ऐसे, आपका व्यक्तित्व है, ऐसा स्वभाव है, आप ऐसे ही, आपको कहा जा रहा है आप जाओगे, बट आप इस दुनिया में ही रह जाओगे क्योंकि आप वचनबद्ध हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और ये कार्ड ये भी बता रहा है, शिव शक्ति की ऊर्जा आज हमें बहुत रिसीव हुई है, आई होप आप लोग को भी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की राम सीता की जोड़ी है, ठीक है, जो बनने वाली है, ये भी निर्देश दिखा रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई इस चीज को निगेटिव मत लो, ठीक है। हाँ, राम सीता कितना अच्छा था, क्या कुछ भी हो, ठीक है, बट वो दोनों एक थे, हमेशा रहे, ठीक है, साथ रहे, ठीक है। इसलिए राम सीता आज भी दुनिया में लोगों के मुंह से केवल उन्हीं का एग्जाम्पल निकलता है, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे जोड़ी, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ऐसा आपके साथ हो सकता है, ऐसी एनर्जी, ठीक है, ऐसा कोई डिवाइन काउंटर पर आपके जीवन में होगा, ठीक है। यहाँ हमें जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, किसी को राम और किसी को सीता जैसी मिलने वाला है, ठीक है, या मिलने वाली है, ठीक है, जो यहाँ हमें मिल रहा है। और ये इनके ये भी हमारे राम जी भी भोले बाबा की उपासना की है, ठीक है। तो यहाँ पे
यदि आप राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, शिव भक्त हो, ठीक है, आपको किसी में ऊंच नीच नहीं देखना है, सब समान है। आपको जिसके भी वक्त है, आज शिवरात्रि है, आज उन्हीं में अपने शिव को देखिएगा, है ना। ये मैसेज ये भी बोलता आ रहा है, ठीक है। आज शिव हर जगह विराजमान होंगे, ठीक है। माँ बगलामुखी का कार्ड है, माँ पीताम्बरा, जो कि यहाँ पे आपके वाक स्पीच, ठीक है, आपको कहा जा रहा है चुप रहने के लिए। साइलेंस, आप चुप रहेंगे तो जितना चुप रहेंगे उतना ही अपने निगेटिविटी को ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। आप चुप रहते हैं तो आपकी हिम्मत और भी ज़्यादा बुलंद होती है, आत्मविश्वास जगता है, आप आगे की ओर बढ़ते हो, ठीक है। आपको बगलामुखी का जाप मंत्र है, ओम लीम बगलामुख सदुष्टानाम वाचम मुखम पदमस्तंभ जीवम के लिए बुद्धिम नसे लीम ओम स्वाहा का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। माँ का दिव्य रूप है, माँ पीताम्बरा भी कही जाती हैं, ठीक है। राम जी आ भी गए हैं, ठीक है। एक कान्हा की भी शक्ति कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वाक के या कोर्ट केस या कहीं पे भी लॉयर वगैरह जो भी, वो लोग को विक्ट्री मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, जीत मिल सकती है। साथ ही साथ जो भी हेटर थे, दुश्मन थे, ठीक है, यहाँ पे कोई बंधन क्रिया की गई होगी, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, ठीक है, वाक बंधन, जो भी बंधन होगा, हर बंधन से माँ आपकी छुटकारा कर रही हैं, ठीक है। ये हर बंधन को खोल रही हैं, ठीक है, और खोल के आपको जो है सक्षम बना रही हैं, मतलब लोगों से मुकाबला करने का आपको वहाँ खड़ी कर रही हैं, ताकि आप लोगों से, ऐसे लोगों को मुकाबला कर सके जो आपको लगातार गिराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। माँ गंगा का कार्ड है, कोई हमारे यहाँ व्यूवर्स है जो माँ गंगा जैसे पावन है, पवित्र है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप माँ गंगा जैसे पावन पवित्र बने रहना है, ठीक है। यहाँ किसी के अंदर बहुत ज्यादा वेग है, बहाव है, वेग मतलब समझ रहे हैं, फ्लो है। आप गुस्से में रहते हैं तो गुस्सा फ्लो करता है, खुश रहते हैं तो खुशी फ्लो करती है, आप जिस अवस्था में रहते हैं वही चीजें फ्लो करती है। यहाँ फ्लोइंग का कार्ड है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है इस फ्लो को आपको कंट्रोल करना है, रोकना है, ठीक है, बहने नहीं देना है। कैसे रोकना है? शिव जैसे शांत बनिए, गंभीर बनिए, ठीक है, और जितना हो सके इष्ट का चिंतन करिए। जितना आप चिंतन करेंगे उतना ही आप पवित्र बनते जाएंगे और आप ईश्वरीय एनर्जी से कनेक्ट होते जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो रूप है, मतलब आपका जो मतलब एक नेचर है, एक प्रकृति है, वो आप शांत देखेंगे। जो यह फ्लो हो रहा है उससे आप कंट्रोल कर पाएंगे और उसी फ्लो को शांत आप देखेंगे। क्योंकि यदि आप क्रोध कर लेते हैं तो फ्लो इतनी स्पीड से फ्लो करेगा कि आपका क्रोध ही क्रोध निकलेगा। और इससे क्या होगा, आपका जो जब तप होगा ना, जो ध्यान साधना होगा ना, वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको फ्लो नहीं करना है, आपको जो इस एनर्जी का बहाव है उसे कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। यस। कुछ यहाँ से मैसेज लेते हैं। प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। अनलॉकिंग, कोई चीज अनलॉक हो रही है आपके जीवन की, ठीक है। ओके, आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। क्या?
जो चीज़ें लॉक्ड कर दी गई थी, आपकी किस्मत हो सकता है, आपका भविष्य हो सकता है, या कुछ चीज़ें लोगों के द्वारा यदि ब्लॉक की गई थी ना, कोई क्रियाओं के द्वारा अनलॉक की जा रही है। ठीक है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। ठीक है, अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा, खुशियाँ आपके जीवन में आ रहा, यही अनलॉक की जा रही है। ठीक है, जो एक लिमिटेशन थी उसी को हटाया जा रहा है, अनलिमिटेड चीजें की जा रही है आपके लिए। आपका करेज भी यहाँ बढ़ते नजर आ रहा है, आपका करेज बढ़ रहा है। ठीक है, या करेज बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है आपको। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ बढ़ती नजर आ रही है, सफलता मिलती नजर आ रही है, मनी का फ्लो बढ़ते नजर आ रहा है, न्यू जॉब मिलते नजर आ रहा है, न्यू जॉब का ऑफर मिल सकता है आपको। ठीक है, ग्रोथ, आप जिस ग्रोथ के लिए हो सकता है पास्ट में आप काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस लिए हो, कब होगी ग्रोथ, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वो ग्रोथ यहाँ होती नजर आ रही है। पैसा आ रहा है आपके जीवन में, अनएक्सपेक्टेड कोई चीजें आपकी तरफ आ रही है, देख लेते हैं। रेडी आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंस आपका बढ़ता नजर आ रहा है, फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है, अचानक से आ रहा है जो आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, यस, कहीं से जुगाड़ बन रहा है। ठीक है, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है। ठीक है, संपत्ति आ रही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, आप उस ओर अग्रसर हो रहे हो, बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी जो है पैसे को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो एनर्जी को, पैसे वाली। राइटर, कोई राइटर हो सकता है, या कोई बुक वगैरह लेखक हो सकता है, राइटर हो सकता है, मतलब कोई लेख लिखता हो। ठीक है, यस, या किसी को लिखने के लिए कहा जा रहा है, अपनी डायरी पेन में अपनी डायरी में कुछ लिखा करें, या आप पेन उठाएंगे तो आपके अंदर क्या क्या आप लिख डालते हो, जब पेन उठाते हो तो नहीं पता होता आपको। ठीक है, तो आपको पेन लेके बैठना चाहिए थोड़ी देर डायरी के साथ, ताकि आप अपने अंदर की ओपिनियन, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, उसे आप बुक में या आप अपनी डायरी में व्यक्त कर पाए। ठीक है, आपको ऐसे करने के लिए कहा जा रहा है। या यहाँ राइटर का है तो आपको लिखने का भी कहा जा रहा है, जैसे कोई मंत्रा हुआ, या लिख के अभ्यास कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली है, शिवरात्रि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बढ़ा रही है। ठीक है, आप टैरो वगैरह, ठीक है, या मेडिटेशन, कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ त्राटक वगैरह कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कोई गुप्त विद्याएं सीख सकते हैं। ठीक है, गुप्त विद्याओं में एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब कुछ आती हैं, ये सब भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी बढ़ते नज़र आ रही, और आप ना मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका केवल उधर ही रहेगा, भक्ति को चुनोगे आप। ठीक है, यदि आपसे चुनाव करने के लिए कहा जाए, आप भक्ति को चुनने वाले हो। एक्शन, अरे यहाँ किसी के फाइनेंस बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, थोड़ा केयरफुल हो कि आपको रहना है, या मतलब आपको अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा सा रुक के, ठहर के, समझ के, जिस रास्ते में आप जा रहे हैं थोड़ा सा
उस पर विचार करके फिर बढ़ना है। आप कोई पैसे के लिए, पैसे की मतलब कोई कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई ज़मीनी मामला है या आगे कोई रास्ता है जो कि आगे मतलब आप फाइनेंस को बढ़ाने के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ लेना है, सोच समझ के आपको कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मैकेनिक का कार्ड आया है। कोई है जो मैकेनिक हो सकता है, गैराज वगैरह डालने की सोच रहा है, कुछ करने के लिए सोच रहा है, या किसी के व्हीकल वगैरह खराब है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है मैकेनिक, या कोई है स्वयं कर रहा है। ठीक है, योर द फिक्स, योर द फाइनेंस, योर ओके इजीली बट सम द ओके स्टेट फाइव। आपका फाइनेंस यहाँ सुधरते नजर आ रहा है, जैसे कोई गैराज वगैरह खोलना चाह रहा है, क्या अपना डालना चाह रहा है। ठीक है, तो इससे आपका फाइनेंस सुधरेगा भाई, आप कर सकते हो ऐसा, कोई सोच रहा है तो। यहाँ नाइट ऑफ वांड्स आया है। अगर लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, जो करना था उसके लिए सही समय नहीं था, तो यहाँ ऐसा लग रहा है जो लंबे टाइम से आप जो चीज़ों के लिए बार बार सोच रहे थे करने के लिए, वो चीज़ें आप करते नजर आ रहे हो। काफ़ी लंबे टाइम से आपको कहा जा रहा है पुरानी चीज़ों को वहीं पे, जहाँ तक आप करते आए हो उसको वहीं पे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है और आगे की ओर करना है। किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे आप स्वतः भी आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे आपके जीवन में कोई है, आपके गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ठीक है, जो कि आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप भी अपनी कर रहे हो, और आपके साथ कोई अदृश्य शक्तियाँ लगी हैं जो आपकी रक्षा और सुरक्षा में है, वो आपकी कर रही हैं। ठीक है, यहाँ हर्मिट का कार्ड है, जो कि यहाँ पे कोई आपका किसी ऐसे गुरु का हो सकता है, कोई एंजल से ऐसे हो सकते हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं, जिनका साथ आपको लगातार मिल रहा है, और ये साथ आपको उजाला, ये आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हैं, आपको उजाला दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यस। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि यहाँ पे भोले बाबा, शिव शक्ति दोनों आपकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ शक्ति बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये यही जो है, यहाँ पे कोई है जो आपके साथ लगे हैं, आपको रोशनी दे रहे हैं। ठीक है, या आपके गुरु हो सकते हैं जो आपको एक पावर दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। और यहाँ पे माँ की भी ब्लेसिंग आपके जीवन में है, माँ की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो करेज आ रहा है वो माँ की देन है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यह कार्ड ही बता रहा है कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे आपके अंदर पैसे से रिलेटेड मतलब लेकर आप बहुत सजग हो, आप पैसे के लिए निरंतर कार्य करते जा रहे हो, आपका पूरा ध्यान अपने पैसे बनाने में है, पैसे कलेक्ट करने में है, या आप लगातार ये सोच रहे हो पैसे को मतलब कैसे कार्य किया जाए, प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहे, कैसे कार्य किया जाए कि पैसे हमारे बढ़ सके। ठीक है, आप लगातार ऐसे व्यक्ति हो जो ये लगातार सोच रहे हो, और जीवन में हाँ पैसे आ रहे हैं, भरपूर मात्रा में आपके जीवन में आ रहे हैं। इस अफॉन्स आप स्टैंड भी लेते नजर आ रहे हो। ठीक है, आप ग्रोथ का स्टैंड जो होता है वो लेते नजर आ रहे हैं, ये आपको कहा जा रहा है, लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपके अंदर वो पावर है, वो सामर्थ्य, शक्ति है, सारे ब्रह्मांड की खुशी आप समेट सकते हो। प्रैक्टिस करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते जाइए, ठीक है। जितना भक्ति करेंगे उतनी ज़्यादा पावर अपने अंदर इकट्ठी कर पाएंगे आप, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा पता है? आप जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहेंगे, नेचर के समक्ष रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मनी की हीलिंग होगी, ठीक है। पैसे आप अट्रैक्ट करेंगे। एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी डिप्रेशन, टेंशन जो भी आपके अंदर हुआ होगा ना, आप जैसे जैसे देखेंगे नेचर और प्रकृति के इर्द गिर्द रहना शुरू करते हैं, ठीक है। सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए वहाँ जाके, ठीक है, बिताइए अपना, ठीक है। आप देखेंगे कि मनी वहाँ से आपकी मनी का फ्लो बढ़ेगा। यहाँ मनी का फ्लो बढ़ते नजर है, लेकिन कहाँ? आपको प्रकृति के समीप रहना है, आपको प्राकृतिक बनना है, तभी होगा। इसलिए प्रकृति में रहें, प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति के अंदर जो भी जीव जंतु हैं सबको एक समान समझें, ठीक है। क्वीन ऑफ वन, एक किंग या क्वीन की एनर्जी में आप हो भाई, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ईश्वर की दया से, ठीक है, आप आगे की ओर ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। बड़े खुशी आप बढ़ रहे हो। यहाँ तक कि आपकी ऐसी एनर्जी है क्वीन ऑफ वांड्स की, जिसके इर्द गिर्द निगेटिव एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा आपको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते ही नजर आ रहे हो, ठीक है। प्लीज बाबा, टेम्परेंस, अर्थ एंजल्स हो, आप अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा अपने साथ लेके आए हो, इस धरती पे जन्म लिए हो, तभी से ईश्वरीय शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ आपके रक्षा, आपकी सुरक्षा कर रही हैं। आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जीने के लिए आए हो, कोई मार कैसे सकता है, ठीक है। पॉजिटिव बने रहिए आप, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ सन का कार्ड है, जीवन में प्रकाश आ रहा है, जीवन प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। ईश्वर आपको प्रकाशित कर रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा से भर रहे हैं। आपकी रोशनी लोगों तक पहुंचेगी, लोगों तक पता चलेगा आप कौन हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, ठीक है। पूर्ण का घड़ा भरा है, तूफान तो मारेगा ही, ठीक है। द वर्ल्ड, दुनिया जीतने के लिए आए हो, ठीक है। आपका कुछ काम ऐसा होगा जो वर्ल्ड लेवल तक जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपका जो कार्य है वो उसका लेवल ब्रॉड होगा, ठीक है। दुनिया ना सही, स्टेट सही, स्टेट सही, डिस्ट्रिक्ट से, मतलब काफी दूर में आप चर्चित रहोगे, चर्चा के विषय रहोगे, चर्चित भी रहोगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट भी किया गया है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। ईश्वर आपको सुरक्षित किए हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वांड्स, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। ईश्वर आपको सब कुछ दे के एक स्टेबल लाइफ दे रहे हैं, स्टेबल जीवन दे रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको, आराम पूर्वक बढ़ सको। क्योंकि टेम्परेंस हो, जो कि ऑलरेडी बंदा खुश रहता है, खुशियाँ लेकर आता है, खुशियाँ ही बांटता है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर जीवन में तोड़ फोड़ जरूर होती है, की जाती है, ठीक है। इसीलिए की जाती है ताकि तुम इस दर्द से खुद गुजरो, ताकि आपको दूसरों को यहाँ से उबारना है, निकालना है। इसीलिए आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। डियर, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं, आपके लिए हम ऐसे ले लेते हैं डियर।
ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लोकेश शर्मा जी, थैंक यू लोकेश जी। देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ चैरियट आपके साथ कान्हा की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, ठीक है। शिवरात्रि भी है, शिव शक्ति और कान्हा की ऊर्जा है। आप निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हो, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, निरंतर बढ़ते जा रहे हो और आप कभी हारोगे नहीं है। आपके साथ कान्हा है, आपकी नैया कोई और ले जा रहा है, ठीक है। आपका सारथी कोई और है, कान्हा जो ले जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस, शिव शक्ति की ऊर्जा है, बैलेंस, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। शिव शक्ति, आप यदि आप पार्टनर के साथ नहीं थे, यूनियन में आ सकते हैं, दूर गए थे तो पास आ सकते हैं। कोई आपके तरफ आप जैसा प्रेम करने वाला या देने वाला आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, आपके जीवन में धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, जिससे आप अपनों के साथ एंजॉय कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे पेंटिकल्स, पैसे बना रहे हो या पैसे बनाने के लिए यदि कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, बिल्कुल सीख लें, आपके लिए अच्छा होगा। 6 ऑफ कप्स, आप पूर्णता भरने वाले हो, ठीक है। वीनस आपका एक्टिव है, खुशी आपके जीवन में आ रही है। थैंक यू सो मच सभी को। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनों का ख्याल करिए, ठीक है। शिवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। देवरा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।